अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज हमें 9th स्टैंडर्ड द्वितीय भाषे कನ್ನಡ यानी 9ನೇ ತರಗತಿ द्वितीय भाषे कನ್ನಡ सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा जो कि तिली कन्नड़ा भी बोलती हैं उसे। तो इसमें जो है लेसन सेट का हमें दूसरा चैप्टर शुरू कर चुका हूँ जो कि अरली कट्टे लेसन है। तो इसके पहले पार्ट्स में पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं लेसन रीडिंग पाठा प्रवेशा उसका और समझाया हूँ, और लेसन का वर्ड टू वर्ड हर एक वर्ड को जो है हर एक अल्फाज को माने के साथ जो है उर्दू में तुमने समझाया हूँ। उसके बाद कृतिकार परिचय तमाम चीज़ें पार्ट 2 तक करको। तो उसका आगे का जो पार्ट 3 अरली कट्टे लेसन में आज पदगढ़ अर्थ आता है, यहाँ से हमें इसके साथ अभ्यास प्रश्नಗಳು तमाम चीज़ें आज हमें सीखेंगे। ओके, तो अरली कट्टे पाठ 2 चैप्टर उसमें का आज पदगढ़ अर्थ मीनिंग्स। ओके, तो मीनिंग्स में सबसे पहले देख सकते हैं ये साइड में लेफ्ट साइड में आदरा करको है। पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद वर्ड टू वर्ड तुम ना समझाता हूँ। आदरा, प्रीति, गौरव, दो में एक लिख सकते हैं। आदरा मतलब प्रीति या फिर गौरव यानी रेस्पेक्ट या प्यार, लव। रेस्पेक्ट और लव दोनों मिला का जो कॉम्बिनेशन है वो समझो। आदरा मतलब जो है लव और रिस्पेक्ट। ओके, तो ये आदरा होता है प्यार और इज्जत। उदाहरण, तो ये सब पदगढ़ अर्थ में समझा को ऑलरेडी लेसन एक्सप्लेनेशन में, लेकिन भूल जा कर को एक बार जो है इनको सेपरेट करको भी बता रहा हूँ मैं। तो उदाहरण, तीर्थदा सन्ना चमचा, तीर्था वाला छोटा सा चम्मच जो कि पिक्चर के साथ दिखा दूँ। उदाहरण का तो क्या कहते हैं, एक स्पून जैसा रहता है। ओके, एक स्पून ऐसा स्पून रहता है जिसमें कि तीर्था दाल को देती। मंदिर में तुम्हें पूजा कराने के बाद नारियल पानी जो देती हैं उसको तीर्था बोलती हैं। वो तीर्था देते सो उद्धरणे वाले स्पून में। तो एक टाइप ऑफ अ स्पून जो मेड बाई कॉपर। ओके, तो उस तरह का स्पून है जो कि तीर्थदा सन्ना चमचा, उसको कहते हैं तीर्था देने वाला छोटा सा चम्मच, सन्ना चमचा। तीर्थदा सन्ना चमचा यानी तीर्था देने वाला एक छोटा सा चम्मच, उसको उद्धरणे बोलती। कापू, कापू का तो कायुविके, कावलु, रक्षणे। अगेन कायुविके, कावलु, रक्षणे। कायुविके का तो जपना, कावलु का तो भी जपना। ओके, रक्षणे या फिर प्रोटेक्शन। ओके, दो तीन में भी कौन सा भी एक लिखो बस, तुम्हें तीन भी लिखना अगर ज़रूरी नहीं है, लेकिन जान को रहना इसके 3 माने भी आती। कृषा, कृषा का तो बड़ा कलू, अशक्ता यानी ताकत नहीं सर का, पोखल। बड़ा कलू का तो खोखला, दुबला पतला सा। जो शेषप्पा इस लेसन में देखी तुम्हें अरली कट्टे में ऑथर के घर आते तो उम्र दराज वाले आदमी उन्होंने, तो एक बुजुर्ग ये आदमी हो गए थे। तो उनका जिस्म भी क्या होता होते होते उम्र होते होते आज ही जो है कम काम करना अपना अपना धीमा कर डालती। तो उसी तरह से उनका बॉडी भी दुबला पतला सा था, तो उसको बोलते हैं दुबला पतला सा एक खोखल को बड़ा कलू, अशक्ता, ताकत नहीं सका, पोखल। ओके, कम ताकत, दैट इज कॉल्ड कृषा। प्रतिष्ठे, प्रतिष्ठे का तो स्थापने, स्थापने, प्रतिष्ठे का तो स्थापने, बिल्ड करना, स्थापना करना। रिटायर, ये एक इंग्लिश वर्ड है, बोल रहे हैं निवृत्ति, रिटायर्ड उन्हें। यानी मेरे दोस्त के अब्बू सरकारी नौकर थे, अब वो रिटायर्ड हो चुके करको बोलती। निवृत्ति यानी काम से जो है उनको उम्र होगी करको जो वहाँ से हट जाती, आज पर इज़्ज़त तो आबरू इज़्ज़त के तौर पर जो है उनको काम से जो है घर को भेजती कि आप इसके बाद नहीं करना है, सिर्फ आपको हमें पेंशन इतना देंगे। तो वो चीज़ को जो बोलते हैं रिटायर्ड, निवृत्ति यानी अपने काम से जो है वो काम करने की हालत में अब नहीं, उन्होंने काम कर को होगा अब, तो दैट इज़ कॉल्ड निवृत्ति। सत्रा का तो छत्रा, छत्रा। ओके, एक जगह प्लेस कॉल्ड छत्रा। उत्कटा का तो प्रबला, बहुत ही स्ट्रांग, मजबूत। उत्कटा, प्रबला, स्ट्रांग, मजबूत। उद्युक्ता, उद्युक्ता का तो ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ, काम में जो लगा हुआ, या फिर ट्राइंग, प्रयत्निಸಿದ, काम में जो लगा हुआ या ट्राइंग, कॉल्ड उद्युक्ता। ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ, काम में लगा हुआ। कृताकृत्य का तो सार्थक, धन्य, इच्छे पूर्तिಗೊಂಡ। कृताकृत्य का तो सार्थक बनना, अयो मेरा काम करे अब मैं धन्य हो गया, मेरी आस पूरी होगी, दैट इज कॉल्ड कृताकृत्य। मेरी आस जो है पूरी हो जाना, तो उसको कहते हैं कृताकृत्य। कारपोरेशन का तो ये एक इंग्लिश वर्ड है, नगर पालिके। ओके, जो बेंगलुरु में है तो बेंगलुरु नगर पालिके बोलती, मैसूर में है तो मैसूरू महानगर पालिके बोलती। ओके, तो इस तरह से कॉर्पोरेशन रहता उसको बोलती कन्नड़ा में नगर पालिका, नगर पालिके। विघ्न, अड़चने, विघ्न अड़चने का तो रुकावट, रुकावट को विघ्न अड़चने बोलते हैं। वृद्धा, वयस्साद व्यक्ति, मुदुका। वृद्धा मतलब वयस्साद व्यक्ति या फिर मुदुका। वृद्धा का तो एक उम्र दराज आदमी, बुजुर्ग आदमी या बूढ़ा, मुदुका।
तो ಸರ್ಕಾರ एक हिंदी वर्ड है, इसके वास्ते ब्रैकेट में हिंदी करको देखो, ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸರ್ಕಾರ का तो जो ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ व्यवस्था, एक हुकूमत को चलाती ना उसे कहती है सरकार। ओके, एक हुकूमत चलाती ना उसकी एक व्यवस्था को टोटल उसकी जो प्रोसेस को बोलती है सरकार, एक गवर्नमेंट। तो इंग्लिश में उसको गवर्नमेंट बोलती हैं, कन्नड़ा में सरकार। ओके, एक मैनेज करती पूरा भी, एडमिनिस्ट्रेशन चलाती, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो रूलिंग जो करती है तो उसको कहते हैं सरकार, गवर्नमेंट कन्नड़ा में। ओके, इसी तरह साष्टांग बीड़ू करको है लास्ट वर्ड, ये छूट गया था, अभी कर रहा हूँ। दीर्घदंड नमस्कार माडो, दीर्घदंड नमस्कार माडो, साष्टांग बीड़ो दीर्घदंड नमस्कार माडो, यानी लंबा पढ़कर उनके सामने हाथ जोड़कर से लंबा पढ़कर उनके सामने जो है नमस्कार करना, ग्रीट करना। ओके, एक रिस्पेक्टफुल ग्रीट, इज्जत तौर पे जो ग्रीट होते है उस तरह की ग्रीट, तो ये साष्टांग बीड़ो दीर्घदंड नमस्कार। तो ये हुआ पदಗಳ अर्थ। दोबारा मैं एक बार पढ़ता हूँ, देखो पदಗಳ अर्थ। तो तुम ना आदर दिए तो प्रीति गौरव लिखो, प्यार या लव, उद्धरणे का तो तीर्थದ ಸಣ್ಣ ಚಮಚ जो स्पून जिसमें तीर्थ देती, कापू का तो कायुविके कावलु रक्षणे, 3 में एक लिखो यानी प्रोटेक्शन, हिफाजत, कृषा का तो बड़कल्लु अशुक्ता कम ताकत वाला, पोखल, प्रतिष्ठे का तो स्थापना बिल्ट होना या बुनियाद डालना, रिटायर्ड का तो उस काम से जो है अपने आप काम से छुट्टी मिल जाना, उसको कहते हैं निवृत्ति, रिटायर्ड। 17 का तो एक छत्र, एक जगह, प्लेस। साष्टांग बीड़ू को तो एक ग्रीट करना, नमस्कार करना, सामने आगे वाले आदमी के सामने पढ़कर पैर के पास जो है हाथ जोड़कर नमस्कार करना। उत्कट का तो बहुत ही मजबूत, प्रबल, उद्युक्त का तो ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ या प्रयत्नशील, यानी कोशिश करना, काम में लगे रहना। कृताकृत्य का तो अपनी आस जो पूरी हो जाती है ना उस हालत को कहते हैं कृताकृत्य। कॉर्पोरेशन का तो नगरा पालिके बोलती, इंग्लिश वर्ड है। विघ्न का तो अड़चने यानी रुकावटें। वृद्ध का तो वयस्साದ व्यक्ति, मुदुका, वृद्ध का तो बूढ़ा, बुजुर्ग आदमी, एक बूढ़ा आदमी। सरकार का हिंदी वर्ड है ये, इंग्लिश में गवर्नमेंट बोलती हैं। आडಳಿತ ನಡೆಸುವ व्यवस्था, एक हुकूमत चलाने की व्यवस्था, एक टोटल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से करती वो। अब हमें प्रश्नಗಳು, अभ्यास प्रश्नಗಳು तरफ जाएंगे। ओके, अभ्यास प्रश्नಗಳು में सवाल को एक तरफ देखेंगे, फिर हमें उस सवाल के जो है आंसर को भी सॉल्व करेंगे। तो दोनों हैं, एक तरफ सवाल ही या सवाल के साथ तो आंसर भी ही। तो मैं क्वेश्चन नंबर देखने जाऊँगा, जस्ट सेम क्वेश्चन रहता उधर और उसका जवाब इधर, सिर्फ टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। तो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो है मैं सवाल के साथ जवाब दिखाता हूँ तुम ना। ओके, तो तुम्हें उसी को देखो, फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, तो हम ना आने वाला टेस्ट और एग्ज़ाम के लिए आसानियाँ होती। तो ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕರ್ಕೋ है क्वेश्चंस, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। नीचे दिए गए सवालों को ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, एक जुमले में जवाब दीजिए। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಕೆಳಗಿನ नीचे ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ दिए गए सवालों को ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ एक एक जुमले में उत्तरिಸಿರಿ, जवाब दीजिए। आंसर इन 1 सेंटेंस, आंसर इन 1 सेंटेंस। ओके, आंसर इन 1 सेंटेंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्ನೆ 1, क्वेश्चन नंबर 1, ಶೇಷಪ್ಪನವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಉತ್ಕಟ ಆಸೆ ಯಾವುದು? ಶೇಷಪ್ಪನವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಉತ್ಕಟ ಆಸೆ ಯಾವುದು? तो यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन 5 सवाल ही, 5 × 1 = 5 मार्क्स, मतलब 5 सवाल ही, हर सवाल को 1-1 मार्क्स, यानी 5 सवाल के सही 5 जवाब लिखे तो तुम ना 5 मार्क्स रखो। तो 5 × 1 = 5 दिखाओ, यानी 5 सवाल है, तुम ना देख सकते हो 1 2 3 4 5, ये मेन में हर सवाल के सही जवाब को 1 मार्क, तो 5 मार्क्स मिलते हैं इसमें। ओके, तो ಒಂದು वाक्य एक जुमले में या एक वर्ड में तुम्हें आंसर लिखनी। तो ಶೇಷಪ್ಪನವರಿಗೆ, ಶೇಷಪ್ಪ जो कि इस लेसन में है बुजुर्ग आदमी, एक बूढ़े आदमी, उनको जीवनदಲ್ಲಿದ್ದ, उनको अपनी ज़िंदगी में एक था, क्या था, एक मजबूत एक आस थी उनकी, एक मजबूत किस्म की एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर थी, उत्कटा आसे, स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, मजबूत आस थी। वो कौन सी? यावुदु, विच इज़ दैट? ओके, सो शेषप्पा हैव वन डिज़ायर, व्हाट वाज दैट? व्हाट वाज द डिज़ायर हैव द ओल्ड मैन, द शेषप्पा को एक जो बहुत ही डिज़ायर सी थी, एक स्ट्रॉन्गेस्ट मजबूत किस्म की आस थी, वो कौन सी थी, क्या आस थी उनको? ओके, तो तुम यहाँ देख सकती, तो वही सेम सवाल है, ಶೇಷಪ್ಪನವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಉತ್ಕಟ ಆಸೆ ಯಾವುದು? ಸೇಮ್ क्वेश्चन, शेषप्पनवರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದ उत्कट आसे ಯಾವುದು? शेषप्पा को अपनी ज़िंदगी में जो बहुत ही मजबूत किस्म की एक आस थी वो क्या?
वो क्या कहते हो देखो यहाँ, अश्वत्थ प्रतिष्ठೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾದ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಶೇಷಪ್ಪನವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಉತ್ಕಟ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗೇನು ವಿಲ್ ರೀಡ್, ಅಶ್ವತ್ಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆನ್ಸರ್ उत्तर में ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾದ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆನ್ನುವುದು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೂರಾ ಸವಾಲ್ में होता है ऐसे. ಶೇಷಪ್ಪನವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಉತ್ಕಟ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. तो शेषप्पा को क्या डिजायर थी बागा, तो एक अश्वत्थ प्रतिष्ठे करना. अश्वत्थ प्रतिष्ठे, अश्वत्थ का तो यहाँ पीपल का पेड़ लगाना. ओके, पीपल ट्री को लगाना या पीपल का ट्री ग्रो होना ये जगह में. और वो जो पेड़ लगा है वहाँ प्रतिष्ठेयाद मरक के, और जो इस तरह से एक पेड़ लगाए ना, वो पेड़ लगाए सो जगह को, पेड़ के अतराफ को ಒಂದು एक कट्टे कट्टबेक, कट्टा बनना मतलब एक स्टोन बेंच बनना. लोग आइस वाले बैठना, करना, जाना, रेस्ट लेना, पूरे हर एक चीज़ को फ़ायदा होता है. उस तरह से उसको एक स्टोन बेंच लगाना उसके अतराफ. दैट इज़ कॉल्ड ಒಂದು एक कट्टे कट्टबेक, उसके अतराफ जो स्टोन बेंच लगाना. ये दो उनके डिज़ायर्स थे. सो ಎನ್ನುವುದು ಶೇಷಪ್ಪನವರಿಗೆ जो है शेषप्पा को अपनी ज़िंदगी में जीवनदಲ್ಲಿದ್ದ उत्कट आसेयागिತ್ತು. उनकी ज़िंदगी में जो था एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ये एक्सक्यूज़ मी, शेषप्पा को अपनी ज़िंदगी में जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कौन सा था बागर, तो एक अश्वत्थ प्रतिष्ठे करना, एक पीपल का पेड़ लगाना. ओके, बाद में प्रतिष्ठेयाद, जो जहाँ पे पेड़ लगाए प्रतिष्ठेयाद मर के, उस पेड़ को ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆನ್ನುವುದು, एक उसे स्टोन बेंच लगाना, पत्थर का जो है उसको बेंच के जैसा अतराफ बैठने एक जगह बनाना. ये शेषप्पा को था सो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मजबूत किस्म की आस, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो थी उनको, ये आस थी. ओके, सो ये लिखे तुम्हें 1 मार्क्स. दो भी पॉइंट लिखना तुम्हें. अश्वत्थ प्रतिष्ठे, प्रतिष्ठेयाದ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. रिमेनिंग पूरा क्वेश्चन में होता है. ಶೇಷಪ್ಪನವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಉತ್ಕಟ ಆಸೆ कर लिख डाल को ಯಾವುದು ಕಾಡೋ, खाली ये लिखो, अश्वत्थ प्रतिष्ठे, प्रतिष्ठेಯಾದ मरಕ್ಕೆ ಒಂದು कट्टे कट्टಬೇಕು. ये 2 पॉइंट लिखना है तुमने. पेड़ लगाना, पेड़ लगाए जगह को एक कट्टा बनना. दिस इज द मेन आंसर. ओके, तो इस तरह से लिखे तुम ना 1 मार्क मिलता है इसको. नेक्स्ट अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ಶೇಷಪ್ಪನವರು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಓಕೆ, ಶೇಷಪ್ಪನವರು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. शेषप्पा जो है वो बुजुर्ग आदमी, जो डिज़ायर था नहीं, वो आदमी जो शेषप्पा जीवनोपाय के, अपनी ज़िंदगी गुजारन करने के वास्ते, अपनी ज़िंदगी चलना है ना, अपनी ज़िंदगी गुजरना है ना, राइट. तो गुजरने के वास्ते, गुजरान के वास्ते उन्होंने क्या काम करते थे, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. तो खाना पानी होना ना उनके ज़रूरत रहती ना, इंसान ज़िंदा है तो उनके ज़िंदगी के ज़रूरत को लिए, ज़रूरत को लेके उन्होंने क्या करते थे, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, क्या करते थे. कौन, शेषप्पा. शेषप्पनವರು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. शेषप्पा अपनी ज़िंदगी गुजरान करने के लिए क्या करते थे, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. तो उसका आंसर यहाँ है. तो ऊपर देख सकते हैं तुम्हें, एक लाइन में है ना वो शेषप्पनವರು. तो मैं ऑलरेडी लेसन एक्सप्लेनेशन करता हूँ, तो तुम्हें जो सुन को ही वो प्रीवियस मेरे 2 क्लास है उनको मालूम होता, आंसर भी करदा ले रहती है. इसका आसान आंसर है. शेषप्पनವರು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದರು इज द आंसर. ये आंसर जवाब. दूसरा सवाल का जवाब क्या, शेषप्पनವರು, शेषप्पा जो है जीवनोपाय के, अपनी ज़िंदगी के गुजरान के लिए भिक्षे ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದರು, भीख को मांग कर जो है, यानी घरे घर जाको वहाँ से चाल, किसी का तेल, किसी का चावल ये लेकर आते. सिर्फ अपने लिए नहीं, कुछ 3-4 आदमी को हर दिन उनको भी खिला को, आप भी खाते उसमें से. तो ये उन्होंने करले को आगे थे, क्योंकि अब वो बुज़ुर्ग हो चुके थे, उन्हें काम कर को सभी कमा नहीं सकते थे, उनकी मजबूरी थी. तो उसमें भी जो है दूसरों के भलाई उन्हें सोचते थे, और जो पेड़ लगाना कर को जो सीखते थे उसमें भी दूसरों की भलाई थी. तो उस उम्र में भी उन्हें बहुत ही पॉजिटिव अपनी माइंडसेट थी, और जो है दूसरों का भलाई चाहने वाला थी. ये दिस इज़ व्हाट मॉरल्स, हमें ये चीज़ें लेसन से सीखना पड़ता.
तो ಶೇಷಪ್ಪನವರು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ अपनी ज़िंदगी के गुजरान करने के वास्ते भिक्षे बेड़ुತ್ತಿದ್ದರು, भीख को मांग कर जो है जो भी उसमें गुजरा चीज़ें आते उसमें से खाकर गुजरान करते हैं। ओके, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಕಾಡೋ सिर्फ भिक्षे ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಕಾಡೋದಲ್ಲ, भिक्षे बेड़ुತ್ತಿದ್ದರು लिखना, भीख को मांग कर अपनी ज़िंदगी गुजरान करते। ओके, सो 2 मार्क्स हो गए यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखेंगे। ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3, ಶೇಷಪ್ಪನವರು ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಗುರುತಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? शेषप्पा जो थे अश्वत्थ कट्टे, अश्वत्थ के जो कट्टे, अश्वत्थ मरा यानी वो पीपल का पेड़ लगाना और वहाँ पे एक स्टोन बेंच लगाना, एक बैठने की व्यवस्था, सीटिंग की व्यवस्था करना कर को जो उन्होंने चुने थे ना, गुरुतिसिदा चुने थे, सो जगह स्थला यावुदु, कौन सी जगह को उन्होंने चुने थे, कौन सी जगह को उन्होंने चाहते थे कि इस जगह में मैं अश्वत्थ प्रतिष्ठापने करना, यानी पीपल का पेड़ लगाना, फिर अरಳಿ ಮರವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಸುತ್ತಲೂ कट्टे कट्टबेकु, सो अतराफ जो है पेड़ के अतराफ जो है स्टोन बेंच लगाना कर को जो तय करे थे। सो जगह कौन सी, अब कौन सी जगह में चाहते थे कि ये जगह में जाकर मैं पेड़ लगा को स्टोन बेंच लगाना भी कर को, सो वो इसमें पूछें। सो ಶೇಷಪ್ಪನವರು ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಗುರುತಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? शेषप्प जो है अश्वत्थ कट्टे जो पेड़ लगा को वहाँ पीपल का उसको जो स्टोन बेंच लगाना कट्टಲು गुरुतिसिದ ಸ್ಥಳ, चुने थे सो जगह, तय करे थे उस जगह कौन सी याವುದು? तो आंसर उसका देखो थर्ड वन का आंसर ಬೆಂಗಳೂರಿನ, कौन सी जगह देखेंगे अब आंसर में, ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ अश्वत्थ कट्टेಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು। सो एक तरफ है टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन और दूसरी तरफ है क्वेश्चन विथ आंसर, उसका सॉल्यूशंस। तो तुमने टेक्स्ट बुक में कौन सा क्वेश्चन को उसे ऑर्डर वाइज मैं समझा ले जा रहा हूँ के वास्ते टेक्स्ट बुक भी ओपन करके दिखा रहा हूँ PDF, और एक तरफ जो है तुम ना उसका आंसर सोल्यूशन भी एक तरफ दिखा रहा हूँ। सो ओके, दोनों तुम्हें देखो, दोनों भी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तुम्हें टेक्स्ट बुक ओपन कर ले को तो भी देख ले जा सकती, नहीं ओपन करे तो दो भी मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से तुम्हें मैं जो बता रहा हूँ नोट्स बना ले को तुम्हें जा सकती। बेंगलुरिना, बेंगलुर में कौन सी जगह चुने थे तो शेषप्पा पेड़ लगा को वहाँ कट्टे कटना, वहाँ पे स्टोन बेंच लगाना का। तो बेंगलुरिना बसवनगुडियಲ್ಲಿರೋ, बेंगलुरु के जो बसवनगुडी नाम का एक एरिया है, प्लेस है बेंगलुरु में, तो वहाँ के मल्लिकार्जुन स्वामी नाम का गुड़िया मंदिर है। ओके, उस मंदिर के सामने ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ अश्वत्थ कट्टे, अश्वत्थ के जो है कट्टे को स्टोन बेंच को कट्टಲು बनने के वास्ते स्थलವನ್ನು गुरुतिಸಿ, जगह को चुने थे। ओके, तो ये जगह जो थी उन्होंने चुना था। क्या? एक बेंगलुरु में रहने वाला बसवनगुड़ी नाम का प्लेस है, वहाँ पे एरिया है, तो वहाँ पे मल्लिकार्जुन स्वामी नाम का एक मंदिर है, मल्लिकार्जुन स्वामी गुड़ी, तो वो मंदिर है, उसके सामने ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, उस मंदिर के सामने अश्वत्थ कट्टे ने पेड़ लगा को वहाँ पे उन्होंने स्टोन बेंच लगाना कट्टಲು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು, उस जगह को चुने थे। कौन सी जगह चुने थे तो बेंगलुरु में बसवनगुड़ी नाम का एरिया है, तो उस एरिया में मल्लिकार्जुन स्वामी गुड़ी कर को एक मंदिर है, टेम्पल है, तो उसके अपोजिट जगह में, उसके सामने वाली मंदिर ये है तो उसके अपोजिट वाली जगह में उन्होंने पेड़ लगा को वहाँ पे अश्वत्थ कट्टे लगाना कर को तय करे थे। ओके, ये हुआ थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो कि 1 मार्क का। नेक्स्ट प्रश्न 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न 4 ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4, ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಗದ್ಯ ಭಾಗದ ಆಕರ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು? ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಗದ್ಯ ಭಾಗದ आकर ग्रंथ यावुदु इज द क्वेश्चन। अरळीकट्टे नाम का सबक है, तो उस सबक में गद्य भागदा आकर ग्रंथ, उसमें का जो है चुना गया जो सबक को ली वो किताब का नाम लिखो। विच बुक फ्रॉम विच बुक दैट अरळीकट्टे लेसन हैज़ बीन चूज। अरळीकट्टे गद्य भागदा आकर ग्रंथ यावुदु? अरळीकट्टे नाम का जो सबक है तुमना 9th में 2nd चैप्टर, ये किस किताब से, आकर ग्रंथ कौन सी किताब से लिया गया है? यावुदु कौन से, आकर ग्रंथ किताब से लिया गया है, कौन सा? अरळीकट्टे नाम का सबक। सो 1 मार्क का सेम क्वेश्चन, अरळीकट्टे गद्य भागदा आकर ग्रंथ यावुदु? तो अरळीकट्टे नाम का एक चैप्टर है तो 9th में, तो वो एक किताब से लेकर रहते, सो जो ऑथर लिखो ही वो ऑथर से BGL स्वामी के ऑथर से। ओके, तो उन्होंने कौन सी किताब लिखो थे?
तो उस किताब का नाम लिखना। तो किताब का नाम है हसुरु होन्नु। ओके, उन्होंने एक किताब लिखी है बीजीएल स्वामी, ये सबक के ऑथर हसुरु होन्नु नाम की किताब कृति है। हसुरु होन्नु ये किताब का नाम ही है, मीनिंग जाने की कोशिश की, किताब का नाम है हसुरु होन्नु नाम की किताब से जो एन्नुವುದು कने का जो है अरळीकट्टे गद्य भागद अरळीकट्टे नाम के सबक का आकर ग्रंथवाಗಿದೆ, यानी उस सबक से उस किताब से लिया गया है। हसुरु होन्नु इज द आंसर डायरेक्ट। अरळीकट्टे गद्य भागद आकर ग्रंथ ಯಾವುದು काटको तुम्हें डायरेक्टली हसुरु होन्नु डाल डाले तो भी 1 मार्क तुम्हें मिल जाती है। यानी अरळीकट्टे सबक को किस किताब से लिया गया, किस किताब से वही का तो हसुरु होन्नु, हसुरु होन्नु। ओके, हसुरु होन्नु ಎನ್ನುವುದು ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಗದ್ಯ ಭಾಗದ ಆಕರ ಗ್ರಂಥ। ओके, 1 मार्क यहाँ तुमने मिल गए। तो इन्होंने बीजीएल स्वामी ने किताब लिखी है हसुरु होन्नु, तो उस किताब से इस सबक को लिया गया अरळीकट्टे। तो 4 क्वेश्चन हो गए, 4 मार्क्स का। 5th क्वेश्चन ये भी 1 मार्क का। बीजीएल स्वामिಯವರ पूर्ण ಹೆಸರೇನು? बीजीएल स्वामिಯವರ पूर्ण ಹೆಸರೇನು? तो ये सबक कौन लिखो ही? अरळीकट्टे, जो कि बीजीएल स्वामी लिखो ही। तो उनकी किताब कौन सी है? हसुरु होन्नु। तो उस किताब से अरळीकट्टे ली करको हो गया 4th में। अब बीजीएल स्वामी का फुल नेम क्या? बीजीएल स्वामिಯವರ, बीजीएल स्वामिಯವರು, बीजीएल स्वामी जो इस सबक के ऑथर ही, उनका शॉर्ट में देखो इस नाम यहाँ, तो उनका पूर्ण फुल नेम क्या है? फुल नेम ऑफ दी बीजीएल स्वामी, फुल नेम। बीजीएल स्वामी कौन का? तो इस सबक के लिखो ही सुनो, ऑथर उनो बीजीएल स्वामी सबक को लिखो ही सो। ओके, तो उनका पूरा नाम क्या? मैं बीजीएल स्वामी पढ़ रही ना, बीजीएल क्या मतलब क्या जानना अब? फुल नेम, पूर्ण ಹೆಸರೇನು? ओके, तो उसका आंसर देखो यहाँ है लेखकर पूर्ण ಹೆಸರು। तो बीजीएल स्वामी का फुल नेम बेंगलुरु गुंडप्प लक्ष्मी नारायण स्वामी। तो उनका फुल नेम है, पूर्ण ಹೆಸರು का तो फुल नेम पूरा नाम है बेंगलुरु गुंडप्प लक्ष्मी नारायण स्वामी। तो बीजीएल स्वामी का फुल नेम क्या अगर को पूछे तुम्हें लिखना, मतलब लेखकर पूर्ण ಹೆಸರು, यानी सबक के ऑथर का फुल नेम है या फिर बीजीएल स्वामी का फुल नेम है कर को लेखकर पूर्ण ಹೆಸರು होगा। तो बेंगलुरु, बी का स्टैंड फॉर बेंगलुरु, जी स्टैंड फॉर गुंडप्पा, एल स्टैंड फॉर लक्ष्मी नारायण स्वामी एज इट इज। तो बीजीएल का फुल फॉर्म लिखती हूँ तुम्हें फुल नेम में। बी का मतलब है बेंगलुरु के, जी का मतलब है गुंडप्पा, बेंगलुरु में रहने वाले गुंडप्पा के बेटे लक्ष्मी नारायण स्वामी, लक्ष्मी एल का तो लक्ष्मी नारायण स्वामी, तो इनका फुल नाम है। ये पूरा लिखना, बेंगलुरु गुंडप्पा लक्ष्मी नारायण स्वामी, यानी बेंगलुरु के रहने वाले गुंडप्पा के बेटे लक्ष्मी नारायण स्वामी। तो इतना लिखे तुम ना 1 मार्क मिलती। तो इस तरह से तो 5 क्वेश्चन लिखे तो तुम ना 5 मार्क्स, इसमें से कौन सा क्वेश्चन दिए तो तुम्हें आसानी से 1 मार्क ले सकती। ओके, तुमने FA जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में अगर टीचर्स दिए तो देखो आसानी से तुम्हें आंसर कर सकती। तो मेन आंसर भी क्या है वो भी तुम ना इसमें दिखा को बताया हूँ। अब नेक्स्ट अगली मेन की तरफ जाएंगे हमें, जो कि 2 मार्क्स का थोड़ा लेंथी आंसर होता है, उतना भी लेंथी नहीं, उतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको देखो सेकेंड मेन मेन ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। नीचे दिए गए सवालों को 3 या 4 जुमले 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, यानी सेंटेंस में जवाब दीजिए। आंसर इन 3 or 4 सेंटेंसेस। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 3-4 3 या 4 जुमलों में वाक्यಗಳಲ್ಲಿ जुमलों में उत्तरिसी जवाब दीजिए, जो कि 2-2 मार्क्स का है। तो टोटल 5 क्वेश्चन ही, 5 2 10, हर सवाल को 2-2 मार्क्स, तो 10 मार्क्स तुमना मिलती। ओके, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी, नीचे दिए गए सवालों को 3-4 जुमले में जवाब दीजिए। हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स है, इस तरह से 10 मार्क्स तुमना मिलती। ओके, तो अब क्या है इस सवाल में देखेंगे। प्रश्न 1, क्वेश्चन नंबर 1, ಶೇಷಪ್ಪನವರ ದೇಹಾರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ಶೇಷಪ್ಪನವರ ದೇಹಾರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ಶೇಷಪ್ಪ उनका देहारोग्य, उनके जिस्म का जो है सेहत जो है किस हाल की थी? स्थिति ಹೇಗಿತ್ತು? ಶೇಷಪ್ಪನವರ ದೇಹಾರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ಶೇಷಪ್ಪ उनके जिस्म की हालत, उनकी जिस्म की सेहत, देहारोग्यದ स्थिति कैसे थी? ಹೇಗಿತ್ತು? ओके, तो शेषप्पा जो थे उनकी जो है जिस्मानी सेहत किस तरह की थी? उन्होंने किस तरह के से तंदुरुस्त आदमी थे कि उम्र दराज वाले आदमी थे, उनकी फिजिकल स्टेटस क्या थी घर को लिखना। कौन है? शेषप्पा। शेषप्पनवರ देहारोग्यದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು? शेषप्पनवರ, शेषप्पा जी का यहाँ पे 2 वर्ड, देहा आरोग्य, दोनों मिला के देहारोग्यदा हुआ है।
ದೇಹಾರೋಗ್ಯದ मतलब दो वर्ड हैं, देहा आरोग्य, देह का तो जिस्म, आरोग्य का तो सेहत, यानी जिस्म की सेहत की कंडीशन स्थिति हेगित्तु, उनकी जिस्म की सेहत जो है किस तरह की थी, उन्होंने कैसे सेहत के आदमी थे, किस तरह की उनकी फिजिकल स्टेटस थी करको लिखना शेषप्पा। ओके तो शेषप्पनवರ देहारोग्यದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು, सेम क्वेश्चन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट बुक, सेम क्वेश्चन देखो। तब अब इसका 2 मार्क्स का हमें अब आंसर जानेंगे, तो उसके बारे में तुम्हें थोड़ा लेंथी लिखना, उन्होंने कैसे सेहत के आदमी थे, किस तरह के जिस्म से दिखते थे वो लिखना। तो ಶೇಷಪ್ಪನವರಿಗೆ 75ರಿಂದ 80ರಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು। ಕೃಶವಾದ ದೇಹ, ಕುಳಿಬಿದ್ದ ಕಣ್ಣು, ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ಯ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡಿಯದೆ ನಡೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು। तो फुल आंसर ये इतना पॉइंट ही तुम्हें लिखना, तो 2 मार्क्स तुम्हारा रिवार्ड भी मिलती हैं इसके। तो पहले क्या लिखती है, शेषप्पनवರಿಗೆ, शेषप्पा उनको जो कि इस लेसन के आथर ही सॉरी इस लेसन में जो शख्सियत थी उन्होंने शेषप्पा, उनका 75ರಿಂದ 80ರಷ್ಟು यानी 75 से 80 ಹೊತ್ತರಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು। उनकी उम्र थी, वयस्सु तो उम्र ಆಗಿತ್ತು, थी उनकी उम्र थी कितना 75 से 80, 75 to 80 उम्र रहेगा उनकी एक्सक्यूज मी। शेषप्पा की उम्र तकरीबन 75 से 80 साल की उम्र हो थी। कृशवाद देहा, जिस्म से बहुत ही दुबले पतले कमज़ोर जिस्म वाले आदमी थे। कृशवाद देहा, देहा का तो जिस्म बॉडी, कृशा का तो बहुत ही स्ट्रांग नहीं है, वीक बॉडी, ओके दुबले पतले से पोखल सी बॉडी। कुड़ी बिद्दा कण्णु, आंखें जो है गड़े हुए थे, अंदर चले गए थे आंखें, उसको बोलते हैं कुड़ी बिद्दा कण्णु, कण्णु को तो आंखें, कुड़ी बिद्दा गड़े होना। तो पिक्चर में दिखा को तस्वीर के साथ कुड़ी बिद्दा कण्णु, कृशवाद देहा कैसा रहता करके, ओके गड़े हुए आंख, दृष्टि मांद्या और नज़र भी कम हो चुकी थी, बहुत नज़र कम हो चुकी थी, आंखों की रोशनी कम होने चली गई थी। ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ कितने की साल ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ, कितने की साल पहले बहुत साल पहले ಅವರಿಗೆ उनके कीवी ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, उनके कान भी सुनाई नहीं देते थे, बहुत साल पहले से उनके कान भी सुनाई नहीं देते थे। तो एक उनकी 75 से 80 साल की उम्र थी, एक उनका जिस्म जो है दुबला पतला था और गड़े हुए आँख थे और आँखों की रोशनी कम हो चुकी थी और कान से भी सुनाई देना नहीं होता था। और साथ में ಕೈಯಲ್ಲಿ, हाथ में ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡಿಯದೆ, बिना लकड़ी को पकड़े, हाथ में बिना लकड़ी को पकड़े ನಡೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿರ, चलने के लिए नहीं होता था। भिक्षे बेड़ी बदुकुತ್ತಿದ್ದರು, भीख मांगकर जो है ज़िंदगी गुजारान करते थे, भीख मांगकर ज़िंदगी का गुजरान किया करते। तो ये हुआ आंसर। उसमें क्या लिखती, शेषप्पा उन्होंने 75 से 80 साल की उम्र थी, दुबला पतली सा जिस्म था, गड़े हुए आँख थे और आँखों की रोशनी कितने साल पहले चले गए थे और साथ में कान भी सुनाई नहीं देता था। बिना स्टिक लिए, कईयन्नु कोलू हिडियदे, बिना स्टिक पकड़े चलने के लिए एक कदम भी नहीं होता था। और साथ में भिक्षे बेड़ी बदुकुತ್ತಿದ್ದರು, भीख मांगकर जो है उससे जो भी आता दाल चावल आटा तो उसमें जो है खाकर ज़िंदगी गुजरान किया करते। ओके सो ये हुआ 2 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर जाएंगे। प्रश्न 2 मार्क्स यहाँ ले ले तुम्हें, ये हर सवाल को 2 मार्क 10 मार्क्स के सवाल हैं, 5 क्वेश्चन ही। तो प्रश्न 2 क्वेश्चन नंबर 2, ಶೇಷಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿದುದರಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು? ಓಕೆ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ಶೇಷಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿದುದರಿಂದ कृतज्ञतेಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು? शेषप्पा जो है अपनी आस, अपनी जो डिज़ायर थी, ನೆರವೇರಿದುದರಿಂದ पूरा होने की वजह से, ನೆರವೇರುಗ तो पूरा, दुदರಿಂದ अगर को दिन मतलब पूरा होने की वजह से कृतज्ञತೆಯನ್ನು किस तरह से शुक्रिया अदा किया उन्होंने, ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, शुक्रिया अदा, कृतज्ञता का तो शुक्रिया अदा किस तरह से की, ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, शुक्रिया अदा को उन्होंने किस तरह से किया जबकि उनकी आस पूरी हो गई। जो लिटिगेशन थे, जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, रुकावटें आ रहे थे उनको, क्योंकि वो कॉरपोरेशन को या गवर्नमेंट को जो है जगह उन्होंने चुन लेते कि उस जगह में पेड़ लगा को जो है क्या है वहाँ स्टोन बेंच लगाना कर को, तो उस रुकावटें दूर होकर जो है वो काम भी होगा। तो अब उन्होंने उसका थैंकफुलनेस जो शुक्रिया अदा किस तरह से करे वो इस सवाल में लिखना। ಶೇಷಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆ
ನೆರವೇರುವುದರಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. शेषप्पा जो है अपनी आस पूरा होने की वजह से उसको शुक्रिया अदा किस तरह से किया उन्होंने. कृतज्ञತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, शुक्रिया अदा उन्होंने किस तरह से की है. तो सेम क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, ಶೇಷಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿದುದರಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಶೇಷಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿದುದರಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. किस तरह से उन्होंने शुक्रिया अदा किया अपनी आस पूरा होने के बाद. उनकी आस क्या थी, एक अश्वत्थ प्रतिष्ठापन है और प्रतिष्ठापन यादा मरक के कट्टे कट्टू देनी, पेड़ लगाना पीपल का और उसको स्टोन बेंच लगाना. तो पूरी आस होने के बाद उन्होंने कुछ इस तरह से शुक्रिया अदा करती. एक लेखक जो ऑथर के घर को आती उनके अब्बू से मिलने, जो कि उन्होंने ज़्यादा उनको सपोर्ट करे रहते. सो तो ಲೇಖಕರ ತಂದೆಯವರು ಶೇಷಪ್ಪನವರ ಆಸೆ ನೆರವೇರಲು ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದರು. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಶೇಷಪ್ಪನವರು ಲೇಖಕರ ತಂದೆಯವರನ್ನು ಕಾಣಲೆಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಲೇಖಕರ ತಂದೆಯವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶೇಷಪ್ಪನವರು ತಂದಿದ್ದ ತಾಮ್ರದ ಪಂಚಪಾತ್ರೆ, ಉದ್ಧರಣೆ, 1 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, 2 ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂ, 1 ಅನಂತ ವಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ಲೇಖಕರ ಸೋದರತ್ತೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಇವುಗಳನ್ನು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಯಜಮಾನರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶೇಷಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿದುದಕ್ಕೆ कृतज्ञतेಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लेंथी है, इसमें तुमने कितने पॉइंट याद हो सकते उतने लिखो, नहीं हुआ तो ओके. तो पूरा समझा तुम्हें, तो वर्ड टू वर्ड हमें समझेंगे. लेखकर आथर के ತಂದೆಯವರು उनके अब्बू जो है शेषप्पा, आथर के अब्बू जो है शेषप्पा के आस को, शेषप्पनवರ आसे, शेषप्पा की जो डिज़ायर या आस थी उसको नेरवेरल वो पूरा करने के लिए नेरवो नीडिदरो, बहुत मदद की थी उन्होंने. शेषप्पा की जो आस थी, मैं पेड़ लगाना, उसे स्टोन बेंच लगाना, उसे बहुत तरह लीगल से हर तरीके से उनको बहुत जो है सपोर्ट दिए थे. सो वो काम पूरा हो इस दिन, आ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ದಿನ, वो काम होइसो दिन बाद सुबह में, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು सुबह के 11 बजे, 11 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ, 11 बजे के वक्त में, सुबह के 11 बजे में ಶೇಷಪ್ಪನವರು ಲೇಖಕರ ತಂದೆಯವರನ್ನು, ಶೇಷಪ್ಪ जो है ಆಥರ್ के BGL स्वामी के अब्बू से ತಂದೆಯವರನ್ನು ಕಾಣಲೆಂದು देखना करको ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. घर को आती, ओके. घर को आने के बाद ಲೇಖಕರ ತಂದೆಯವರು ಆಥರ್ के अब्बू जो है ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, घर में नहीं थे. तो ಶೇಷಪ್ಪನವರು, ಶೇಷಪ್ಪ क्या करती, जो लाए थे ತಂದಿದ್ದ ताम्ರದ पंचपात्रे, जो पित्तल का जो है बर्तन को, और उद्धरणे वो स्पून को, और 1 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, एक माउस को, एक केले को, 2 ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂ को, 2 फूल को, और 1 अनंत वस्त्र और एक कपड़े को, ಇವುಗಳನ್ನು इनको लेखकर ऑथर के ಸೋದರತ್ತೆಯವರಿಗೆ, ऑथर के जो है अब्बू को देना कर को आए थे, लेकिन उन्होंने ऑथर के जो है फुप्पू के हाथ में देखो ಕೊಟ್ಟು ಸೋದರತ್ತೆಗತು, ಇವುಗಳನ್ನು ये सब चीज़ों को यजमानರಿಗೆ ಕೊಡಿ, यजमान को दे डालो, यानी ऑथर के अब्बू को दे डालो कर को बोलते हो. और आगे ये बोलती कि ನಾನು उद्देश्य जैसे मैं चाहा उसी तरह से ಕೆಲಸ आಯಿತು, मैं जो चाहता था उसी तरह से काम भी हुआ. और बोलता है कि शेषप्पा यजमानरा, अगर यजमान का यानी ऑथर के अब्बू का, गुंडप्पा उनका ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, अगर उनकी मदद ना होती तो ಇದು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ये काम नहीं पूरा होता था. ಈಗ ನನಗೆ, अब मुझे निश्चिंते, अब मुझे कोई से भी फिक्र नहीं, जो भी आ गया था मैं सामना करने तैयार हूँ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಂದು, और एक बार आको यजमानರಿಗೆ साष्टांग बिड़ुत्तेने, और एक बार आको मैं यजमान को साष्टांग करतूँगा, तो मैं एक ग्रीट करतूँ, नमस्कार, एक किस्म का नमस्कार वो करतूँ करको बोल को ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶೇಷಪ್ಪ जो है तಮ್ಮ ಆಸೆ, अपनी आस ನೆರವೇರಿದುದಕ್ಕೆ, जैसा पूरा हो उसका जो है थैंकफुलनेस को, कृतज्ञतेಯನ್ನು सल्लिಸಿ, थैंकफुलनेस को जताया, थैंकफुलनेस किया, ओके. थैंक्स जो है क्रेडिट ऑथर के अब्बू को दिया, ओके. तो शेषप्पा उनका जो है आस पूरा होने की वजह से उन्होंने किस तरह से शुक्रिया अदा की.
तो सबसे पहले लिखती उनके अब्बू, शेषप्पा के अब्बू जो है ये उनकी आस पूरी होने, शेषप्पा की आस जो कि पेड़ लगाना पीपल का और उसको स्टोन बेंच लगाना करने की जो आस थी उसको बहुत सारी मदद दी। ओके, तो इस वजह से एक दिन जाको पूरे रुकावटें दूर है और वहाँ पे पेड़ लग गया, स्टोन बेंच भी लगा। तो उस दिन के सुबह के 11 बजे तकरीबन आथर के घर आए, आथर के अब्बू के घर आको जो है उनसे मुलाकात करने के वास्ते आए। मुलाकात करने के वास्ते आए ना, तब उनके साथ में कुछ चीज़ें लेकर आए थे, लेकिन आथर के अब्बू नहीं थे उस टाइम पे। कुछ चीज़ें लाए थे जैसे कि ताम्रदा पंज, एक बर्तन पित्तल का, और उसमें एक स्पून जो तीर्थाक पिलाती पूजा के टाइम में, उस तरह का एक उदाहरण स्पून, और जो है एक मौज, 2 फूला, ओके तमाम, और एक कपड़ा लिबास रख ले को प्लेट में ले ले को आती। ये सब यजमान को दिया लो, मतलब ऑथर के अब्बू गुंडापा को दिया लो कर को पुप्पू के हाथ में दिया, ऑथर के पुप्पू के हाथ में दे डाल को, मैं जैसा चाहे वैसा काम हुआ माँ, ये इसमें जो है, और एक बार मैं अब मुझे कौन सी भी फिक्र नहीं, जो भी होता आगे मैं उसका सामना करता हूँ कर को बोल को, और एक बार आको मैं ग्रीट करता हूँ यजमान को कर को बोल को। इस तरह से थैंकनेस जताया, कुछ उन्हें दिया अपने हाथ से जो होता देख कर जो है, और शुक्रिया अदा की, कुछ अच्छे बातें भी की। तो इस तरह से उन्होंने शुक्रिया अदा उसने किया। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स। इसमें तुमने पूरा पॉइंट याद नहीं हो तो कितने पॉइंट्स याद होती है उतने लिखो। ओके, ऐसा नहीं कि मंजे सर पूरा याद करे तो लिखना क्या, नहीं, कितने पॉइंट्स याद हो सकती हैं उतने लिखो। अकॉर्डिंग टू दैट तुमना मार्क्स मिलता है। पूरे पॉइंट नहीं लिखे तो मैं 2 की जगह 1 तो भी मिलता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 3, ಶೇಷಪ್ಪನವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿದ್ದೇನು। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ಶೇಷಪ್ಪನವರ ಆಸೆಯನ್ನು, शेषप्पा की जो आस थी, डिज़ायर थी, ಗಮನಿಸಿದ ಲೇಖಕರಿಗೆ, इसको जो देखे आथर उनके बचपन में, बाल्यದಲ್ಲಿ अनिसी, उनके बचपन में क्या समझ में आया। शेषप्पा की आस या डिज़ायर जो थी, इसको देखते हुए आथर जो छोटे थे, बचपने में थे, तो उनको क्या सोच आई, उनको क्या फीलिंग्स, क्या थॉट आई। शेषप्पा की आस क्या थी, मैं पेड़ लगाना, स्टोन बेंच लगाना करके बार बार आथर के घर को आते हैं, उनके अब्बू से मुलाकात करते हैं ना। तो ये देखते हुए आथर बड़े हुए तो उनके बचपन में जैसे इन आँख उनसे गुजारिश करते, तब उनके सोच दिमाग में क्या बात आई वो लिखना। तो क्या बात आई देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो बहुत छोटा है आंसर, वरी करने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में ओके, ಶೇಷಪ್ಪನವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿದ್ದೇನು। शेषप्पा की जो आस को देखते हुए लेखकरों यानी ऑथर को, बीजेल स्वामी का अपने मन में, बचपन में जो थे उनके मन में क्या सोच आई। तो ये सोच आती है आंसर में। देखो, ಈ ಮುದುಕ ಯಾಚನೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಗೀಡು ಮಾಡಿ ಮರ ನೆಟ್ಟು ಜಗುಲಿ ಕಟ್ಟಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಶೇಷಪ್ಪನವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿತ್ತು। ಓಕೆ, ಈ ಮುದುಕ, ये बूढ़ा जो है, ಯಾಚನೆಯಿಂದ ಮಂಗ್ಮಂಕೋ ಜನರಿಗೆ ಅದ್ಮ್ಯಾಂಕೋ ತೊಂದರೆ ಗೀಡು ಮಾಡಿ, प्रॉब्लम क्रिएट करको, मरा नेट्टू पेड़ लगा को जगुली और स्टोन बेंच को बिल्ट नहीं करता तो कट्टिसदे होगिद्दरे यारू अळुत्तिद्दरू, कौन रोले खर जाते ಎಂದು ಕರ್ಕೋ शेषप्पा के जो आस को, आसेಯನ್ನು गमनिसिद, ये जो देखा लेखकರಿಗೆ, ऑथर को बाल्यದಲ್ಲಿ अनिसित्तु, बचपन में ऐसा सोचा है। उनके बचपन में क्या सोचा है, ये बूढ़ा मांग कर याचनेಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಿಡುವ, लोगों को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करको, ये मरा नेट्टू पेड़ लगा को जगुली, यानी स्टोन बेंच नहीं लगाया होता तो कौन रोलेಗೆ बड़े आते थे, याರು अಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಶೇಷಪ್ಪನವರ आसेಯನ್ನು, शेषप्पा के जो है आस को लेकर, उनको जो देखते हुए ऑथर को बचपन में थे, छोटे थे, लेकिन उनमें ये ख्याल, ये बात, ये सोच उनके अंदर आती थी। ओके, तो ये 2 मार्क्स का हुआ। तो अब हमें इस मेन में 3 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें, यानी 3 के हो गए, 3 2 जा 6 मार्क्स। तो आज के हमें डिस्कशन में कितने मार्क्स का सीखे, 3 2 जा 6, और यहाँ पे जो 1 1 मार्क्स के 5 1 जा 5, 5 प्लस 6, टोटल 11 मार्क्स का हमें इस क्लास में सीखे। ओके, तो ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ 5 क्वेश्चन आंसर्स, ओके 1 1 मार्क्स क्या रही, जो कि 5 मार्क्स का सीखे हमें, और 2 2 मार्क्स के 3 4 वाक्य लेंथी आंसर जो कि 2 3
ओके 3 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, जो कि हर एक का 2-2 मार्क्स से 6 मार्क्स, तो टोटल दोनों मिला के दोनों मेन के 11 मार्क्स सीखे। तो इसका आने वाला जो 4th 5th क्वेश्चन और आने वाले मेंस सभी जो है पार्ट 4 में अगली क्लास में जो है हमें उसके बारे में डिस्कस करेंगे और मोर पॉइंट्स जानेंगे। और एक तुमने एक छोटी सी रिक्वेस्ट क्या है कि तो बच्चों, किसी अभी भी जो रीडिंग रेटिंग नहीं आ रही, 9th आ गए 8th आ गए, तो ऐसे बच्चे क्या करो, मेरे बेसिक क्लासेस फाउंडेशन कोर्स करको इसी अल अंसार ट्रस्ट चैनल में जस्ट तुम्हें जाको टाइप करो बेसिक क्लास या फाउंडेशन क्लास, इस तरह से तुम ना ईजी से जो है वो क्लासेस आ जाती हैं। तो तुम्हें हर एक लेटर प्रोनाउंसिएशन कैसा करना, कैसा लिखना, कैसा पढ़ना, ये तमाम चीज़ें तुम ना नॉलेज आ जाता। तो तुम ना अगले साल को ईजी से कन्नड़ा क्या भी दियो पढ़ सकती लिख सकती अच्छे से।